ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। भारत की तीनों सेनाएं लगातार अलर्ट पर है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ थी, पाकिस्तानी सेना ने अपना बना लिया। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 से 15 मई तक बंद कर दी गई थी। इस दौरान 3 दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। विराट ने 123 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए। इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली T20 से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वे सिर्फ वनडे खेलते नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भाजपा देश भर में 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साल 1962 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन से लापता हुई 20 साल की ऑड्री बैकेबर्ग 60 साल बाद दूसरे राज्य में सुरक्षित मिली। वो घरेलू हिंसा से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी। आखिरी बार उन्हें रीड्सबर्ग में काम करते देखा गया था। परिवार को लगा वो नहीं रही। हाल ही में एक जासूस ने एक वेबसाइट पर बहन की प्रोफाइल से उनके जिंदा होने का सुराग पाया। सेंसेक्स 2,975 पॉइंट्स बढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 917 पॉइंट्स बढ़कर 24,925 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 13 मई 1880 यानी आज ही के दिन वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। 2 डिब्बों की इस ट्रेन को लगभग आधे किलोमीटर के ट्रैक पर चलाया गया। इस ट्रैक की लंबाई 1882 में बढ़ाकर 3 मील कर दी गई। इसी साल ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। इसमें 90 यात्रियों ने सफर किया। और अब थॉट ऑफ द डे, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी नजर आती है।